नमस्कार प्यारे साथियों, विवेकानंद अकेडमी भिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आरएसएम एसएसबी के जो परिणाम हैं वो जल्दी आ रहे हैं और इसी कड़ी में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पीटीआई का 3rd ग्रेड का, उसका रिजल्ट भी इन्होंने घोषित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, 55-46 पद थे यहाँ पर, टीएसपी नॉन टीएसपी मिला करके, और इनका जो रिजल्ट में क्वालिफाई हुए हैं वो मात्र और केवल 55-64 अभ्यर्थी इनको मिले योग्य। यानी कि केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर कितने बच्चे ज़्यादा हैं आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 64, यहाँ पर 18 बच्चे यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल ज़्यादा हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंपटीशन यहाँ पर कैसा रहा होगा और पेपर कैसा रहा होगा। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन के बराबर आपके अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों को दिवाली का तोहफा दिया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें कि रीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। पेपर अभी जैसे हो रहे हैं, आरएसएम एसएसबी के पेपर हो रहे हैं, तो ये जो पेपर लीक गैंग है वो नए कानून आने के बाद थोड़ी सी तो शांत हो चुकी हैं। राजस्थान सरकार ऐसे ही आगे के एग्ज़ाम भी ईमानदारी से कराएं, हमें पूरी उम्मीद है। 55-46 पदों पर भर्ती हुई थी। 55-64 को दस्तावेज पात्रता के लिए सूचित पद किया है। इनमें नॉन टीएसपी के 4899 पदों पर 5489 अभ्यर्थी। दोस्तों ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें नॉन टीएसपी के हैं 4899, यानी 4900 पदों पर ये एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए हैं, यानी कि ये बाहर होंगे लगभग 500 से 600 अभ्यर्थी बाहर होंगे। टीएसपी में 647 पदों पर 175 अभ्यर्थी ही हैं। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स थे वो भी टीएसपी वाले नहीं लेकर के आए हैं, यानी कि टीएसपी के अंदर तो पद यहाँ पर खाली रहेंगे और नई भर्ती 2023 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस भर्ती में पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाना था। चयन के लिए 2 प्रश्न पत्रों में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, लेकिन 55-64 अभ्यर्थी ही इतने अंक ला सके थे। अब हम थोड़ी सी कटऑफ पर बात करते हैं दोस्तों, जनरल की। ठीक है, और यही अंतर आप लोगों को दोस्तों अब जो है, क्योंकि इसमें भी दोस्तों 8 से 9 बच्चों में कंपटीशन था, तो ये कटऑफ यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स जो लेकर के आए हैं दोस्तों यहाँ पर 40% दोनों पेपर मिला करके। वैसे अलग अलग लाने वाले ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स की कट ऑफ गई है। हो सकता है किसी बच्चे के एक पेपर में ज़्यादा आए हो और किसी में कम आ गए हो, तो वो भी फेल यहाँ पर हो गए थे। फीमेल की 184, विडो, डाइवोर्स, ये सभी 40% थी जनरल में। ईडब्ल्यूएस में भी 184, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी 40% हैं और ओबीसी भी 40% रहती हैं। एससी 165, एसटी 168, 167, थोड़ा वेरिएशन आया है इसमें, क्योंकि बच्चे थोड़े से इसमें ज़्यादा ऊपर रह गए हैं, क्योंकि पोस्ट के मुताबिक ज़्यादा पास हो गए हैं। ओबीसी 184, एमबीसी 184, शहरिया में नॉट एप्लीकेबल था ही नहीं। और बाकी में आप लोग ये देख सकते हैं, अक्सर इसमें 147 पॉइंट ये हैं। अनुसूचित क्षेत्र में आप लोग देख सकते हैं, जनरल 184 हैं, एससी 165 हैं और ओबीसी वहाँ पर है नहीं, एसटी 168, 67 ये रही है। तो ये थी इसकी कट ऑफ मार्क्स की बात। अब दोस्तों ये कट ऑफ मार्क्स रही थी इसकी कंप्यूटर अनुदेशक की। ठीक है, जनरल की 80, ईडब्ल्यूएस की 80, ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स गई थी, क्योंकि वहाँ पर भी 10,000 पद थे। और आवेदन कितने आए थे दोस्तों? कंप्यूटर अनुदेशक में आवेदन आए थे लगभग 2,20,000। और अभी यही जो कंडीशन है लेवल 1 की भी है, क्योंकि लेवल 1 में भी जो अभी पास हुए हैं वो कितने बच्चे हुए आप सबको पता है। ठीक है, और पहले तो लगभग यहाँ पर जो फार्म भरे जाएंगे उसमें 2.5 लाख फार्म आने की पूरी उम्मीद है। और पद हैं दोस्तों 21,000। कितने हैं? 21,000 मिनिमम पासिंग मार्क्स। इसमें भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स बोर्ड रख सकता है। वैसे पात्रता परीक्षा भी हुई है, तो अभी ये संशय बना हुआ, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि इसमें न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं या नहीं है। और वैसे तो आरएसएम एसएसबी है, तो 40% न्यूनतम पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, 2 एग्ज़ाम का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, कट ऑफ का विश्लेषण दिया है। तो इसके अंदर दोनों कट ऑफ में कितना रहा दोस्तों आपको पता ही है, मिनिमम पासिंग मार्क्स रहा है। तो रीट लेवल 1 लेवल 2 में भी आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। अगर इसी तरह ईमानदारी से पेपर होते रहे तो बहुत ही आप बेशक आपका यहाँ पर मेहनत करने वालों का नंबर आ जाएगा। ये है दोस्तों लाइब्रेरियन की। ठीक है, पहले जो कट ऑफ थी जब पेपर लीक का माहौल चल रहा था तो 80% गई थी, लेकिन अभी कितनी है? 235 से 400 में से कितनी है? 400
में से, यानी लगभग 60% के ऊपर टूटकर आ गई। पहले पद भी 800 थे, इस बार पद भी 400 के लगभग हैं। तो कितना दोस्तों ईमानदारी का यहाँ पर असर देखने को मिलता है। ईमानदारी से अगर पेपर हुए 3rd ग्रेड में तो मैं कहता हूँ कि मेहनत से ही जॉब लगने वाले, मेहनत करने वाले को जॉब आराम से आसानी से मिल जाएगी। बाकी तो आप लोगों को पता, कट ऑफ ऊपर जाने में 5 मिनट लगते हैं। बाकी बात करते हैं दोस्तों, अब जैसे ये हैं, अब बात करते हैं कि ये 3rd ग्रेड को ही निशाना क्यों बनाते हैं। देखिए दोस्तों, 3rd ग्रेड को ही ये निशाना बनाते हैं क्योंकि 3rd ग्रेड में जो है पद बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने पद बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी भी आप लोगों को पता है लेवल 1 में 21,000 हैं और लेवल 2 में है 25,500, 46,500। तो उनको पता है कि जैसे ये पेपर आउट भी होंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस तरह इसलिए इसके ऊपर अटैक करते हैं। और उसमें अटैक इसलिए कम करते हैं कि ये जो पद ऑलरेडी कम होते हैं और कट ऑफ फिर 90%, 95% आने की चांस रहते हैं। लेकिन इसमें भी पिछली बार तो इन्होंने हद कर दी थी, लेकिन इस बार दोस्तों अगर ईमानदारी से पेपर होता है, ठीक है, तो लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 लेवल 2, तो लेवल 1 के अंदर दोस्तों 60% का मतलब होता है 180 नंबर। और मैं ये जनरल की बात कर रहा हूँ, तो L1 के अंदर दोस्तों अगर ईमानदारी से पेपर होता है तो 60 से 65% कट ऑफ रहने की पूरी चांस है। ±2% ऊपर नीचे होता है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछली बार मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो पेपर लीक की वजह से ज़्यादा चली गई थी, नहीं तो मैंने जनरल की कट ऑफ दोस्तों 126 बताई थी, ठीक है। 126 कितना भी इजी पेपर होता है, कैसे भी होता है, तो भी 126 कट ऑफ मैक्सिमम होती थी, ये मैंने आप लोगों को उस टाइम पर बताई थी। लेकिन पिछली बार तो अलग ही मैटर था, तो 133 यहाँ पर चली गई थी। फिर भी दोस्तों ये है, तो जनरल की जो लेवल 1 की कट ऑफ है दोस्तों वो 180 से 210 के मध्य आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग ये नोट कर लें, ईमानदारी से हुआ तो, मैं शर्त लगा रहा हूँ ईमानदारी से पेपर हुआ और एग्ज़ाम देने के बाद ऐसी कोई भी खबर नहीं आई। और बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर पर क्या होता है दोस्तों, सामूहिक नकल होती है, ठीक है, कि चीटिंग करवाते हैं, कैमरे नहीं होते हैं, CCTV कैमरे, तो वहाँ पर चीटिंग करवाते हैं। ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं और ये कट ऑफ को ज़्यादा ले जाती हैं। अपन देखते हैं ना कि एक ज़िले से ज़्यादा चयन हो गए हैं या एक परीक्षा केंद्र से ज़्यादा चयन हो गया, तो ये इसी वजह से होता है। अगर सरकार ने इसका अच्छे से बंदोबस्त कर दिया और रीटोत्सव अच्छा मना लिया इस बार, तो सरकार के आने के भी चांस है और ईमानदार लोगों को नौकरी लगने के भी पूरे चांस हैं, ठीक है। और लेवल 2 में दोस्तों सब्जेक्ट वाइज जाती हैं, लेवल L2 में सब्जेक्ट वाइज जाती हैं दोस्तों, तो SS, साइंस, मैथ्स, ठीक है। इनकी कट ऑफ जो है दोस्तों इस बार जो है अपना प्रतिशत वाला भी नहीं है, रेशियो अनुपात वाला नहीं है, 70-30 वाला या 90-10 वाला, डायरेक्ट जो भी इस L2 में नंबर लाएंगे उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो L2 की जो कट ऑफ हैं वो जा सकती हैं लगभग 65 से 70%, यानी कि लगभग 110 के आसपास रहेगी, ±2 नंबर, ठीक है, ये रहेगी इसकी। और इसके बाद दोस्तों मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से पेपर होता नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों टोटल जो प्रश्न है 150 हैं। कितने प्रश्न दोस्तों, 150 इंटू एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, बराबर है दोस्तों 300 नंबर, ठीक है। इतने टाइम मैंने अनुभव हो गया है और मैं हर एक कट ऑफ का विश्लेषण आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, तो ये अनुभव बता रहे दोस्तों, और बच्चों से जो संपर्क में रहता हूँ वो बता रहे हैं आपको। 300 नंबर का पूर्णांक हो गया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितने अटैम्प्ट कर लोगे, 120 ही अटैम्प्ट होते हैं, 120 क्वेश्चन, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो दोस्तों कठिन आते हैं। और पेपर जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या आपके जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे नहीं, वो आउट ऑफ या अदर पुराना नॉलेज आता है। हो सकता है वो BSc की किताबों से आ जाए, हो सकता है वो कहीं अन्य जो चलती रहती किताबें उनमें से आ जाए। 120 और 5% बच्चे तो दोस्तों वो अटैम्प्ट करते हैं, उनके अच्छे परसेंटेज मेरिट में आते हैं, वो अलग बात होती है। एवरेज जो बच्चा होगा 120 करेगा, इसमें से कम भी, ठीक है दोस्तों, बात कर रहा हूँ इसमें से कम भी जो है बच्चा मिनिमम से मिनिमम भी, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो तो भी उससे गलतियाँ होगी, गोले में गलतियाँ हो जाती है, किसी में भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो 10 क्वेश्चन वो गलत कर सकता है एवरेज, अच्छा बच्चा होगा तो। बाकी तो 15 क्वेश्चन, एवरेज 15 क्वेश्चन गलत होंगे बच्चों के, एवरेज में ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। 15 में 3 का भाग देते हैं तो दोस्तों -5, अब 105 रह गए, क्योंकि -15 किए, 120 में से 15 गलत हो गए तो 105 रह गए। अब 105 में से भी वापस कितने गलत होंगे, 5, तो काट पीट कर कितने रह गए, 100, और कट ऑफ कितनी रह गई, 200। सभी बच्चों के ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों के। तो अब ये अटैम्प्ट करने में 150 अटैम्प्ट करके आएगा ना बच्चे, जो भी मान लो कि कोई 150 अटैम्प्ट करके आ गया तो वो सीधा 100 से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि 150 अटैम्प्ट करने वालों के कम से कम भी एवरेज 25 से 30 गलतियाँ होगी,
30 गलतियाँ होने के बाद 120 पर वो आ गया, फिर 10 और माइनस यानी वो 110 पर आ गया। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों वैसे भी अब उसके बाद और पेपर कैसा होता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन पल पल की खबरें आप लोग बने रहें और जो भी विश्लेषण होता है ऑथेंटिक लगभग सही रहता है, वो चीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो लगभग आप लोग 100 क्वेश्चन भी अगर आप ईमानदारी से सही कर रहे हैं तो आप दौड़ में हैं और आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने को दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें थी, मैंने सारी चीज़ों का यहाँ पर आप लोगों के सामने विश्लेषण किया RSMSS भी बोर्ड का, तो आप लोग देख सकते हैं, पैनिक नहीं हो, आराम से ये चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इसी तरह चैनल पर अगर आप कोई नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। यही आपका जो सब्सक्राइब होता है हमारा मोटिवेशन होता है और हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है, और अपना यूट्यूब परिवार 10,000 का होने वाला है और सभी से उम्मीद करता हूँ चैनल पर ऐसे ही प्रेम आगे भी बनाए रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर के ऊपर सरकार से ये रिक्वेस्ट करें कि जो पेपर हैं आने वाले सभी पेपर ईमानदारी से हो, ताकि हर घर रोशन हो सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।